बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सेशन की बात करें तो आज के सेशन का जब नाम आता है तो पता नहीं क्यों सुबह से मेरी हंसी नहीं रोक रही। पहले जब पिछले 3-4 सेशन में वीडियो बना बना के आपको समझाता था कि इंडेक्स बड़े हाई पे मूव कर रहा है, प्रॉफिट बुक करें और अपनी कैश वापस लाएं, कम से कम 50% कैश आपके पास होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो में या सेकेंड लास्ट वीडियो में आपको बोल चुका हूँ। आज सुबह जो प्रीमियम ग्रुप में मैंने मैसेज किया था अभी प्री ओपन में, तकरीबन 8:45 पे मैसेज किया था और उसमें भी यही बोला था। कुछ भाई कह रहे थे हमें प्रीमियम ग्रुप वाले कि हमें कुछ सिग्नल दें बाय करने के लिए, तो उन्हें भी यही बोला था कि अभी आज का दिन मार्केट देख लें, कोई इंटरनेशनली सिचुएशन ठीक नहीं है। वो एक अलग बात है कि इंटरनेशनल जैसे भी हालात हों, हमारी मार्केट पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए था। चलें, माना कि चाइना की मार्केट जो थी उस पर तो इम्पैक्ट आना चाहिए, उस पर टैरिफ लगा और चाइना जो है वो एक्सपोर्ट कंट्री है, उसकी जो पूरी मैशियत है वो एक्सपोर्ट पे रिलाई करती है, तो वैसे भी बहुत सी चीज़ें वो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। तो चले, अगर चाइना की मार्केट पे प्रेशर आता है वो तो ठीक है, समझ आती है, लेकिन स्टॉक मार्केट अपनी जो PSX है इसका वही हिसाब है। मैं आज एक भाई को भी मिसाल दे रहा था कि हमारी स्टॉक मार्केट का वो हिसाब है, जैसे वो पंजाबी में मिसाल है ना कि वो लोग कहते हैं कि दूजे दा मुंह लाल वेख के अपने मुंह ते चपेड़ा मार के अपना मुंह लाल नहीं करीदा। यानी कि दूसरे का मुंह आपने लाल देखा और अपना आपने थप्पड़ मार मार के लाल कर लिया। ठीक है, बाकी जो एशिया की स्टॉक मार्केट लाल है उनकी कुछ तुक बनती है, कुछ उनके पीछे रीजन है। तुसी एवं थोड़े बेड़े घर कोए फिर देने, थोड़ा सा पैनिक नहीं आया और अवाम बेचने पे शुरू। तो चले, अच्छा हुआ जो हुआ, ऐसे ही मार्केटें मूव किया करती हैं। अगर ऊपर ही जाएगी तो ना किसी ने बेचना है, ना किसी ने लेना है, ना देना है, ऐसे ही पैनिक होकर अवाम देती है। पहले भी कई दफा जिक्र किया है कि सब भाई भाई हैं जो काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो इस्लामी भाईचारा इसी को कहते हैं कि एक भाई दूसरे का ख्याल करता है कि लो भाई मैंने 50 रुपए की चीज ली हुई थी तो 30 रुपए की चलो दूसरे भाई को दे देता हूं, मैं 20 रुपए नुकसान कर लेता हूं, दूसरा भाई मेरा कमाए। इसी को कहते हैं इस्लामी भाईचारा और इसी पे हमारी स्टॉक मार्केट चलती है कि आपने 100 रुपए की चीज बाय की, पैनिक में आके दूसरे को 80 रुपए की दे दी, वही बंदा वो 80 रुपए की चीज लेके ऊपर जाके फिर 100 रुपए की सेल करता है, आप ही को देता है और आपसे 20 रुपए कमाता है। ऐसे ही इस्लामी भाईचारे कायम होते हैं। ये मैसेज भी सुन ले जो हमने किया था प्री ओपन में अपने प्रीमियम ग्रुप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि आपने कोई सिग्नल नहीं दी या आपने कोई कॉल नहीं दी। तो लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी उसमें भी जिक्र किया था कि कुछ हालात को देख लें, कुछ इंडेक्स को देख लें। हर रोज बाय करना या सेल करना जरूरी नहीं होता। अगर आप ध्यान से अच्छी ट्रेड 2-3-4 ट्रेड भी पूरे 1 मंथ में ले लें, 1 महीने में, तो आपकी सारी कसर निकल जाती है। और अगर उल्टी ट्रेड एक भी ले लें तो वो भी आपकी 3-4 महीने की कसर निकल जाती है। तो सो ये बात नहीं है कि हमारे सिग्नल नहीं है। FFL का सिग्नल लगा हुआ है जो कि अभी आपको नहीं मिला। CHCC के 3 टारगेट रहते हैं जो अभी बाय होने हैं। BIPL बैंक इस्लामी है, वो भी कॉल लगी हुई है, वो भी सिग्नल दिए हुए हैं, वो भी हिट नहीं हुए। मुगल अभी हमारा बाय नहीं हुआ, SSGC बाय नहीं हुआ। उसके बाद बाकी MTL भी दोबारा जो है नीचे के लेवल पे बाय नहीं हुआ था, 565, 553, 540, 523 पे, उसको भी बाय किया जा सकता है। जिसके पास 585 का पड़ा हुआ 585 पे ना बाय करे, उसके नीचे बाय कर सकता है। उसके बाद पुरानी कॉल पड़ी है CSAP की, क्रिसेंट स्टील की 101 में हम लेना चाहते हैं, नहीं ले सके। एंड्रो की कॉल लगी हुई है, वो भी अभी सिर्फ लगता है कि पहली बाइंग हुई है हमारी 183.50 पे। उसके बाद 178, 175 की बाकी है। तो बहुत से सिग्नल आपके पास पड़े हैं। डेली बेसिस पे नए नए सिग्नल देना अच्छी बात नहीं है वैसे भी, और आपको खुश करने के लिए या दिल को खुश करने के लिए सिग्नल बनाने भी मेरे ख्याल से वैसे ही ठीक नहीं है। अगर 1-2 भाइयों का दिल करता है नए सिग्नल के लिए, तो 1-2 भाइयों की खुशी के लिए बाकी जो बंदे बैठे हुए हैं उनको फसाया तो नहीं जा सकता। तो लिहाजा मार्केट को देख ले, अगर ऊपर जाएगी मार्केट तो जाए, हमारे पास ऑलरेडी बाय किए हुए स्टॉक पड़े हैं, हम उनसे प्रॉफिट बुक करेंगे। 1 पड़ा है, 2 पड़े हैं, 3 पड़े हैं, जितने भी हैं हम उन्हें प्रॉफिट पे निकालेंगे, वो भी हमारे पास स्ट्रेटजी है। अगर नीचे जाएगा तो नीचे के काफी सिग्नल हमारे पास पड़े हुए हैं जो हमारी बाइंग पे नहीं आए, वो बाय होंगे। तो नए सिग्नल की जरूरत क्या है? आपके पास बाय करने वाली चीजें भी हैं और सेल करने वाली चीजें भी हैं। सुकून के साथ लेवल पे काम करें। जरूरी नहीं है कि हमने जानबूझ के आग में छलांग लगानी है और सड़ पुज जाना है। जरा सुकून से रिलैक्स होकर काम करें, इंशाल्लाह मार्केट कहीं नहीं जाती। आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ और सब कुछ इधर ही रहेगा। जज़ाकल्लाह। तो आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो नेगेटिव ओपनिंग थी 1190 पॉइंट के साथ, और यही आज का इंडेक्स का हाई लेवल था 1,17,601 पे। उसके बाद इंडेक्स ने इस लेवल को टच नहीं किया, बल्कि आज आपको लो लेवल दिखाया 1,10,103 का, जिधर इंडेक्स ने 8688 पॉइंट लूज किए थे।
8,688 पॉइंट। उसके बाद जब इस सिचुएशन में हमारा इंडेक्स मूव कर रहा था तो मैंने पूरे 3 मिनट की वॉइस नोट किया था अपने प्रीमियम ग्रुप में, बल्कि फ्री में भी किया था, और सबको बताया था कि पैनिक ना हो, बहुत जल्दी ये टेम्परेरी प्रेशर है, ये रिकवर हो जाएगा। और ग्राफ चार्ट पे आपको डबल चैनल बना के भी बताया था कि तकरीबन 1,10,000 से हमारा जो इंडेक्स है वो इंशाल्लाह रिबाउंड कर सकता है, और वहीं से रिकवरी स्टार्ट हुई। उसके बाद इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी वो रही 1,14,909 पे, जिधर इंडेक्स ने लूज किए 3,882 पॉइंट। लेकिन इस पॉइंट पे इंडेक्स तकरीबन रिकवर कर चुका था 4,806 पॉइंट। तो अपने लो लेवल से लेके क्लोजिंग तक इंडेक्स ने 4,806 पॉइंट रिकवर कर लिए। वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 390 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। उसके बाद जब पीक पे थी आपकी मार्केट, पीक के लॉस पे थी, जब वो तकरीबन 8500-8600 पॉइंट लूज कर रही थी, उस टाइम भी 3 मिनट का मैसेज किया था, फ्री में भी किया था और इस प्रीमियम में भी किया था, और भाइयों को बताया था कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए तकरीबन 55 मिलियन के। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में सिनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब, PAEL, MLCF, PI, BTL, KEL, SSGC, FCCL, PRL। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो ना भी देखें तो आज तो काम चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉइंट लूज किए वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज ने किए तकरीबन 781 पॉइंट। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स रहे 578 पॉइंट लूज किए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स 356 पॉइंट लूज किए, फर्टिलाइजर 310 पॉइंट lose किए, टेक्नोलॉजी 300 पॉइंट, पावर जनरेशन तकरीबन 300 पॉइंट, सीमेंट 229 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 219 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल 140 पॉइंट, टेक्सटाइल 100 पॉइंट, रिफाइनरी 80 पॉइंट, केमिकल 72 पॉइंट, फूड एंड पेपर 70 पॉइंट तकरीबन 70 पॉइंट। और एक बात नोट करें कि जो सिचुएशन थी इंटरनेशनली, अगर उसका इंपैक्ट लिया जाता तो फिर तो सबसे ज्यादा टेक्सटाइल सेक्टर को लूज करने की जरूरत थी जो पॉइंट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको टैरिफ का जो प्रेशर आना था वो तो टेक्सटाइल सेक्टर पे आना था। तो टेक्सटाइल सेक्टर लूज कर रहा है सिर्फ 100 पॉइंट, और बाकी जो आपके लोकल सेक्टर है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, वो लूज कर रहे हैं 500 पॉइंट। उसके बाद टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो एंग्रो ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए 322 पॉइंट। उसके बाद टॉप पॉइंट लूजर में OGDC, PPL, हपको, PSO, मारी, FFC, सिस्टम, ईफर्ट, MEBL, HBL, पोल, UBL, लक, MCB। अपने प्रीमियम ग्रुप में हमने बहुत से सिग्नल दिए हुए थे, जिसमें सिमेट्री था, उसके बाद FFL था, चराट सिमेंट था, बैंक इस्लामी, लॉर्ड कैम, ईफर्ट, INIL, मुगल, एंग्रो। और अगर आप एंग्रो को देखें तो एंग्रो के जो ट्रेड सिग्नल थे वो हमने दिए थे 13 मार्च को। उस टाइम भी लेवल निकाल के दिए थे कि यहां पे आपको ये मिल सकता है। अपने प्रीमियम ग्रुप वाले भाइयों को उनके साथ ये कॉल शेयर की थी। 183.50 पे बोला था कि इसको लेना है आपने। उस टाइम ये मूव कर रहा था 189 पे, 190 पे, वहीं पे मूव किए जा रहा था। उसके बाद कुछ भाइयों का मैसेज भी आया कि आपने जो सिग्नल दिए थे एंग्रो के वो हिट नहीं हुए, लेकिन हमने किसी के भी कहने पे अपने जो सिग्नल है वो आगे पीछे नहीं किए थे, बल्कि भाइयों को बोला था कि यहां पे आपको चीज मिलती है तो इसको बाय करें, अदरवाइज छोड़ दें, कुछ और बाय कर लें। उसी लेवल पे बाय हुआ। 183 का हमने बोला था कि एंग्रो बाय करें, उसके बाद 178 पे बाय करें, 175 पे बाय करें, तो आज उधर ही एंग्रो बाय हुआ। तो डिसिप्लिन यही हम सिखाते हैं प्रीमियम ग्रुप में भी, और वीडियोस में भी यही बताता हूं कि सिर्फ आप डिसिप्लिन सीख लें कि चीजों को बाय करना सीख लें। सेल करना जो है वो मैटर नहीं करता। सेल कहीं पे भी आप अपने प्रॉफिट पे 2%, 4%, 6% पे सेल कर सकते हैं। आज की हमारे ग्रुप की हालत देख लें। सुबह 8:40 से लेके पूरा दिन हम अपने मेंबर्स के साथ रहे। दिलासे मैं देते रहता हूं, तब भी जब वीडियोस बनाता हूं तब भी आपको दिलासे देता हूं जब हमारा इंडेक्स नीचे जा रहा होता है, और जब ऊपर जा रहा होता है तो आपको कहता हूं कि डरो और निकलने की कोशिश करो। आज देख लें, जब 3000 पॉइंट इंडेक्स नीचे था, जब 8000 पॉइंट नीचे था, तब भी बोला था कि ये जो प्रेशर है इंडेक्स में ये टेम्परेरी प्रेशर है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। पूरा दिन देख लें हम अपने मेंबर्स के साथ रहे, किसी वैसे ट्रेड ग्रुप की तरह नहीं कि जब पैनिक आती है तो छोड़ के निकल जाते हैं, फिर कोई मैसेज ही नहीं करते अपने ग्रुप में। उसके बाद बहुत से आज चैनल वालों ने और ग्रुप वालों ने स्टॉप लॉस तैयार करवा लिए थे। कोई कह रहा था 1,11,000 का स्टॉप लॉस लगा लें, कोई कह रहा था स्टॉप लॉस तैयार रखें 1,10,500 का, और उसके बाद यहां पर रिकवरी आई तो फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। लेकिन हमने कहीं पे भी कोई स्टॉप लॉस की बात नहीं की, क्योंकि
हमारा जो ग्रुप बनाने का मकसद था वो यही था कि कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगवाएंगे, ना किसी स्टॉक पे और ना ही इंडेक्स पे। तो अभी तक जो भाई सिर्फ वीडियोस देख के मजे ले रहे हैं, वो भी अगर हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और ग्रुप की फीस हमने सिर्फ 1000 रुपया रखी है और इंशाल्लाह सर्विसेज आपको वैसी देंगे जैसे लाख रुपए वाले देते हैं। हाँ, कुछ शशके मशके कम हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह सर्विसेज में कोई आपको कमी नहीं मिलेगी। आज के फीपीलीपी की बात करें तो फीपीलीपी अभी तक आया कोई नहीं, 7:08 हो चुके हैं। तो अक्सर ऐसा ही हुआ है कि जब अनयूजुअल सी मूवमेंट होती है हमारे स्टॉक मार्केट में, जब बहुत ज्यादा अपसाइड जाए या बहुत ज्यादा डाउन साइड जाए, या जिस दिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो, तो फीपीलीपी पता नहीं क्यों हमारा फार्म 47 फार्म 45 का जो है वो मंजर पेश करता है। लेकिन होना कुछ भी नहीं, दो ही चीजें होनी है, या तो इंडिविजुअल ने पैनिक होकर सेल किया होगा, या फिर सुबह के टाइम में सेल किया होगा, फिर बाद में अपना ही दिया हुआ माल दोबारा उठा लिया होगा। इसके अलावा तीसरा काम नहीं हो सकता। तो पैनिक होने की जरूरत कोई नहीं। आज सुबह भी हमने बाय किया और जब इंडेक्स हमारा 85-8600 पॉइंट नीचे था तो कैश सारी खत्म हो गई हमारे पास, उड़ा दिए हमने सारे पैसे। और बाद में फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट भी हुआ जब इंडेक्स हमारा 14 पे 1,14,000 पे 15 पे आया। तो चिल करें, बाकी भी जो स्टॉक मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इंशाल्लाह रिकवरी की तरफ ही जानी है। ये एक पैनिक सिचुएशन है, पैनिक सेलिंग है। जो हमारे इंडिविजुअल इधर बैठे हैं पाकिस्तान में, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बैठे हैं। जब इंसान एक है, जब अल्लाह ने कह दिया कि मैंने इंसान को लालची बनाया, तो चाहे वो चाइनीज हो, जैपनीज हो, इंडोनेशिया वाले हो, वैसे जकार्ता की मार्केट आज पॉजिटिव थी, चाहे मलेशिया वाले हो, चाहे कोई और हो, इंसान जब इंसान के साथ इंसान का लफ्ज लगेगा तो लालच तो लगेगी। तो पैनिक ना हो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। फीपीलीपी आता है तो कोशिश करूंगा प्रीमियम ग्रुप में तो इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगा, और अगर टाइम मिला तो फ्री ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।